डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का हमारा चैप्टर चला था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसके अंदर हमने पढ़ा इमेजेस फॉर्म बाय ए स्फेरिकल लेंसेज, यानी कि अगर आपके पास कोई कनकेव लेंस या कन्वेक्स लेंस है तो ये दोनों लेंसेज जो है ना वो इमेजेस किस तरह से इमेजेस बनाते हैं, कितने टाइप्स का इमेजेस बनाते हैं और इनके द्वारा बनने वाली जो इमेजेस होती है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहती है, इन सब के बारे में पढ़ा था। आज का जो वीडियो है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज, यानी कि स्फेरिकल लेंसेज के लिए साइन कन्वेंशन क्या रहने वाला है। साइन कन्वेंशन का यूज कहाँ करेंगे, यानी कि लेंस फॉर्मूला है आपके पास, लेंस मैग्निफिकेशन फॉर्मूला है, इन दोनों के अंदर आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना पड़ता है, इन साइन कन्वेंशन का यूज करना पड़ता है। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला एंड साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास कोई भी लेंस है स्टूडेंट, ये हमने कन्वेक्स लेंस लिया है, यहाँ आपके पास चाहे कनकेव लेंस है चाहे कन्वेक्स लेंस है, साइन कन्वेंशन दोनों के लिए सेम रहने वाला है बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपके पास एक लेंस हो गया, इसके बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया इसका, ये इसका फोकस हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। और यहाँ हमने अज्यूम किया है कि कोई ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है स्टूडेंट, ये ठीक है, C1 और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा है। और यहाँ अगर C1 और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं और आपके पास कन्वेक्स लेंस है तो इसका इमेज आपको बता दें कि C2 से बियॉन्ड C2 बनता है, ठीक है, C2 से परे बनता है, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है, इन्वर्टेड बनता है और आपका रियल बनता है स्टूडेंट, ठीक है। तो हमने यहाँ बनाया है, ये इसका इमेज हो गया, क्लियर है। इसके बाद देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज के अंदर साइन कन्वेंशन का मतलब देखिए जैसे मैथमेटिक्स में आप क्या करते हो, आप जो ग्राफ वाले क्वेश्चन सोल्व करते हो तो उनके अंदर क्या होता है, इस तरह से जो ग्राफ के अंदर ये ओरिजिन होता है, जीरो होता है, ओरिजिन से जो राइट साइड वाला डिस्टेंस है ना इधर वाला वो प्लस का लेते हो, +1 +2 +3 +4 इस तरह से प्लस में चलता है। और ओरिजिन से लेफ्ट साइड वाला डिस्टेंस है ना वो माइनस में चलता है, -1 -2 -3 -4 इस तरह से नेगेटिव, समझ में आ रहा है ना। यानी ओरिजिन से राइट साइड वाला प्लस लेते हो, ओरिजिन से लेफ्ट साइड वाला माइनस लेते हो, ओरिजिन से ऊपर वाला जो डिस्टेंस है वो प्लस में लेते हो, +1 +2 +3 +4 इस तरह से। और ओरिजिन से नीचे वाला डिस्टेंस है वो माइनस में लेते हो, -1 -2 -3 -4, इसलिए माइनस में चलता है, ठीक है। ठीक वैसा ही इनमें होता है लेंसेज में, चाहे आपके पास कन्वेक्स लेंस है चाहे कनकेव लेंस है, उनके अंदर ओरिजिन किसको मानोगे, जो आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर को ओरिजिन मान लीजिए, ये ओरिजिन हो गया। अब ओरिजिन से जो राइट साइड वाला डिस्टेंस है ना वो किस में लेना है, प्लस में। देखिए ओरिजिन से राइट साइड वाला डिस्टेंस प्लस में, इसलिए जब भी आप ओरिजिन से राइट साइड डिस्टेंसेस की बात करोगे तो वो डिस्टेंस आपको किस में लेना है, प्लस में लेना है। और एक बात ध्यान रखिए, ये कुछ रूल्स है साइन कन्वेंशन के, जैसे फर्स्ट रूल है ऑल द डिस्टेंसेस मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, जितने भी यानी कि जिस भी डिस्टेंस की बात करोगे ना आप लेंस वाले फॉर्मूले के अंदर या आपका मैग्निफिकेशन फॉर्मूले के अंदर, यानी लेंसेज के अंदर किसी भी डिस्टेंस की बात करते हैं ना वो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, यानी उस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से सारे के सारे डिस्टेंस मेजर होते हैं स्टूडेंट। इसलिए हमने ओरिजिन ऑप्टिकल सेंटर को क्या माना हुआ है, ये ओरिजिन माना हुआ है, ठीक है। यानी कि ओरिजिन से यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड वाला डिस्टेंस क्या लेना है, प्लस लेना है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड वाला डिस्टेंस क्या लेना है, माइनस में, क्योंकि ओरिजिन से देखिए इस साइड चलते हैं लेफ्ट साइड माइनस में ना, तो ओरिजिन से लेफ्ट साइड माइनस में, ओरिजिन से राइट साइड वाले डिस्टेंस सारे के सारे प्लस के अंदर लेने हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। अब देखिए ऊपर वाले डिस्टेंस प्लस में लेते हैं, नीचे वाले डिस्टेंस माइनस में ना, तो यहाँ देखिए प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ भी कहीं भी आप प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाले डिस्टेंस जब मेजर करोगे ना तो वो प्लस में लेने हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे वाले डिस्टेंस मेजर करोगे तो वो माइनस में मेजर करने हैं, ठीक है। और कौन से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ये अब हम जैसे फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम कौन से डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सारे के सारे डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस मेजर करना आपको ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना है फर्स्ट। सेकंड, डिस्टेंस मेजर टू द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंसेज इज टेकन एज पॉजिटिव, यानी कि लेंस से जो लेफ्ट साइड वाले डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो वो माइनस में लेने हैं, आपको नेगेटिव लेने हैं। अगर आप ओरिजिन से राइट साइड वाले डिस्टेंसेज की बात कर रहे हो तो वो आपको प्लस में लेने हैं स्टूडेंट।
डिस्टेंसेस मेजर अपवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मेजर करोगे तो वो प्लस में लेने चाहिए, इस साइड करो चाहे इस साइड, प्लस में लेने हैं दोनों डिस्टेंसेस। अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करोगे चाहे इस साइड करो चाहे इस साइड, आपको माइनस में लेने हैं। क्लियर है इतनी बात? अब हम कौन से किस किस डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसके इस चैप्टर में हम कौन कौन से डिस्टेंसेस की बात करेंगे। एक तो बात करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की स्टूडेंट, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से हम मेजर करते हैं, ठीक है। दूसरा ये बाद में करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करेंगे, यू से मेजर करते हैं। एक इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस को वी से डिनोट करते हैं। एक फोकल लेंथ, ये भी एक डिस्टेंस है ना, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। एक यहाँ मान लीजिए हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमने यहाँ डिनोट किया है एच से, ठीक है। और दूसरा हाइट ऑफ इमेज हमने यहाँ डिनोट किया एच डैश से, ठीक है। अब ये क्या है, ये वो डिस्टेंसेस है जो हम किसी केव या कन्वेक्स लेंस के अंदर यूज करने वाले हैं। यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, देखिए आपका सारे के सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर करने हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर और जहाँ भी आपने ऑब्जेक्ट रखा है, चाहे बियॉन्ड सी रखा है, चाहे इन्फिनिटी रखा है, चाहे F1 पे रखा है, C1 पे रखा है, जहाँ भी आपने रखा है ना, उन ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है ना, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इसको U से डिनोट करते हैं। क्लियर है? यानी हमने ऑब्जेक्ट रखा है, देखिए C1 और F1 के बीच में यहाँ, तो इस पॉइंट से लेके और जो ऑप्टिकल सेंटर O, इन दोनों के बीच का जो ये वाला डिस्टेंस है ना, इसको U से डिनोट करना है आपको, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इमेज डिस्टेंस की, यानी आपने जो ऑब्जेक्ट रखा है उसका एक इमेज बनेगा, और इमेज और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, क्योंकि सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर करने हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक का जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस, और वी से डिनोट करेंगे। क्लियर है ना? जहाँ भी इमेज बनेगा ना आपका, वहाँ उस पॉइंट से लेकर आपका ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ इसमें यहाँ बन रहा है इमेज, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है ना, ये रेड कलर वाला आपको दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब एक बात ध्यान से देखिए, जो इस साइड वाला डिस्टेंस ले रहे हैं ना, कहने का मतलब हमने ऑब्जेक्ट इस साइड रखा था तो u, हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u आ गया, जितना भी आया 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो हमें खुद देखना है कि देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड है ना, तो ये माइनस में होगा, ये इमेज डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड में है तो ये प्लस में होगा। क्लियर हो रहा ना? इसके बाद फोकल लेंथ, फोकल लेंथ यानी कि स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं ना, तो फोकल लेंथ भी क्या है, एक डिस्टेंस है स्टूडेंट। कौन सा डिस्टेंस होता है, फोकल लेंथ, समझ रहे हो ना, ऑप्टिकल सेंटर और आपका जो फोकस पॉइंट होता है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। इसके बाद बात करते हैं हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये आपका ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, इसका कुछ ना कुछ हाइट है, और कहाँ से मेजर करते हैं, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से ये कितना ऊपर है, ये वाला जो है ना इसका हाइट है ऑब्जेक्ट का, इसको एच से डिनोट कर सकते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट हाइट हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर हो गया ना, अगर ऑब्जेक्ट हाइट बोले कि ऑब्जेक्ट का हाइट जब 5 सेंटीमीटर है, तो यानी कि ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर वाला डिस्टेंस प्लस में लेते हैं, तो वो आपको प्लस में लेना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इमेज हाइट की। अब देखिए इमेज यहाँ बना है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ ये कितना हाइट है, मान लीजिए कि इसका हाइट ना 7 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर जो भी आता है, तो आपका ये जो हाइट हो गया प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ हो गया, नीचे वाला डिस्टेंस किस में, माइनस में लेंगे, तो इसका हाइट जो है ना एच डैश का वैल्यू कुछ आएगा नेगेटिव, ठीक है। तो ये डिस्टेंसेज है जिनका हम इसके अंदर यूज करने वाले हैं स्टूडेंट। इसके बाद देखिए लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, देखिए एक नाम से पता चला है कि एक फॉर्मूला है जो लेंस के लिए है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में क्या होता है, ये फॉर्मूला विच गिव द रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज नोन एज लेंस फॉर्मूला। यानी कि एक ऐसा फॉर्मूला जो क्या देता है, रिलेशनशिप बताता है, यानी कि ये बताता है कि आपका जो इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है एंड फोकल लेंथ है किसी भी लेंस का, तो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, वो जो रिलेशन इन तीनों के बीच में जो रिलेशन रिप्रेजेंट करता है, रिलेशन के बारे में बताता है ना, इस फॉर्मूले को बोलते हैं लेंस फॉर्मूला।
क्लियर है? यानी कि किसी भी लेंस की फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इन तीनों के बीच में एक फॉर्मूला है जो इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप के बारे में बताता है कि इन तीनों में ये रिलेशन है, और इस फॉर्मूले को बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। स्टूडेंट, क्या रिलेशन होता है इन तीनों के बीच में? 1 में स्मॉल एफ इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यानी कि यह क्या फोकल लेंथ है लेंस का, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो कहता है कि आपका क्या रिलेशन होता है इन तीनों के बीच में? 1 में यानी इसका जो रेसिप्रोकल है फोकल लेंथ का वो इक्वल होता है रेसिप्रोकल ऑफ द इमेज डिस्टेंस माइनस में रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी 1 में एफ इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो ये आ गया आपके पास लेंस फॉर्मूला। स्टूडेंट, ऐसा ही एक मिरर फॉर्मूला भी था जिसमें था 1/v इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा मिरर फॉर्मूला है, कौन सा लेंस फॉर्मूला है। एक छोटा सा आइडिया बता देता हूँ, ट्रिक सा है, अगर आप अच्छे से याद रख पाते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर नॉर्मली आप ऐसे याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, अगर ऐसे याद नहीं रहता, कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन से फॉर्मूले में प्लस आएगा माइनस आएगा, तो आप कुछ इस तरह से देख सकते हो कि देखिए 1 में एफ इज इक्वल टू, एक तो ये नहीं करना कभी भी कि 1 में एफ इज इक्वल टू 1/u माइनस 1/v, इनको चेंज नहीं करना, ठीक है। यानी कि पहले क्या आता है, v बड़ा है, v देखिए v जो है ना ABCD में 22 पे आता है, ठीक है, और u जो है ना वो 21 पे आता है। तो जब भी माइनस करते हैं तो बड़े में से छोटा माइनस करते हैं ना, तो बड़ा ये हुआ v जो 22 पे आता है, ये इससे छोटा है, तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, इसलिए हमेशा v आगे रखेंगे, u पीछे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस का साइन आएगा 1/v माइनस 1/u। इतनी तो बात क्लियर है ना, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, ठीक है, तो कभी u को आगे नहीं लाना, ये बात दिमाग में रखिए। दूसरा, पहले हम देखिए चैप्टर का नाम है जैसे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, पहले रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं फिर रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं ना। तो रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं मतलब मिरर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और फिर रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, इसका मतलब लेंसेज के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लस से माइनस की तरफ जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। चैप्टर पहले स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा चैप्टर रहता होता है हमारा, और धीरे 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 जाते जाते हैं चैप्टर टॉपिक कम रहते जाते हैं, तो प्लस से माइनस की तरफ जाते हैं हम, समझ रहे हो ना। तो पहले आपका रिफ्लेक्शन आता है यानी मिरर वाला आता है, तो मिरर फॉर्मूले में प्लस यूज करते हैं, इसके बाद रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, माइनस की तरफ जाते हैं, तो आपका यानी कि लेंस फॉर्मूला के अंदर माइनस साइन यूज करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरह से याद रख सकते हो आप। इसके बाद देखिए ये हो गया आपका लेंस फॉर्मूला। अब इसमें जैसे हमने डिस्टेंसेस की बात करी थी कि यहाँ प्लस लेंगे माइनस लेंगे, तो इसके अंदर देखिए इस फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं u से, कि आपका जो u है ना वो कौन से लेंस के लिए प्लस लेना है, कौन से लेंस के लिए माइनस लेना है और कब लेना है स्टूडेंट। तो देखिए हमने बात किया था कि आपके पास कोई भी लेंस है और उस लेंस से जो लेफ्ट साइड वाले डिस्टेंस है, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड वाले डिस्टेंस हमेशा माइनस में लेते हैं, और आपके पास चाहे कन्वेक्स लेंस है चाहे आपके पास कनकेव लेंस है, दोनों लेंसेज के अंदर जो ऑब्जेक्ट रखते हो आप ऑप्टिकल सेंटर से, यानी कि इस आपका जो लेंस है लेंस से लेफ्ट साइड की तरफ रखते हो, और लेंस से लेफ्ट साइड वाला जो डिस्टेंस है वो माइनस में लेते हैं। इसलिए हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी u हमेशा आपको क्या लेना है, माइनस लेना है, नेगेटिव लेना है, दोनों लेंसेज के लिए, चाहे कनकेव लेंस हो चाहे कन्वेक्स लेंस हो, आपको बिना कुछ सोचे समझे बिना कुछ देखे u जो है ना वो माइनस ले लेना है। यानी कि आपको कुछ ऐसा कहेगा कि एक लेंस है, लेंस से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, इस तरह से बताएगा, यानी कि वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, लेंस से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, तो u इज इक्वल टू माइनस का 5 सेंटीमीटर, इस तरह से आपको रखना है, क्लियर है ना। तो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में लेना है। इसके बाद बात करते हैं इमेज डिस्टेंस की, इमेज डिस्टेंस कब प्लस कब माइनस लेना है। तो देखिए यहाँ अच्छे से एक बात क्लियर कीजिए कि इमेज डिस्टेंस होता है ना, पहले बात करते हैं कन्वेक्स लेंस के लिए। तो कन्वेक्स लेंस के अंदर ना आपको बताएं 6 टाइप की इमेजेस बनती है, 6 तरह की इमेजेस बनती है स्टूडेंट। स्टार्टिंग वाली 5 इमेजेस जो बनती है ना वो रियल और इन्वर्टेड बनती है, लास्ट वाला एक इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। और स्टार्टिंग वाली 5 इमेजेस जो रियल और इन्वर्टेड बनती है ना वो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से, आपका जो लेंस है लेंस से राइट साइड की तरफ बनती है। ये देखिए राइट साइड की तरफ बनती है ना इन्वर्टेड जो बन रही है, तो ऑप्टिकल सेंटर से जो राइट साइड वाला डिस्टेंस है वो हमेशा प्लस में लेते हैं। तो स्टार्टिंग वाली जो 5 ऑब्जेक्ट यानी स्टार्टिंग वाली 5 इमेजेस बन रही है ना उनके लिए हम जो
उनके लिए हम जो v लेंगे ना इमेज डिस्टेंस, वो क्या लेंगे, प्लस का लेंगे स्टूडेंट। क्लियर है ना। स्टार्टिंग वाली 5 इमेज कन्वेक्स लेंस के अंदर कैसी बनती है, रियल और इन्वर्टेड। और रियल और इन्वर्टेड हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड की तरफ बनेगी, राइट साइड वाला डिस्टेंस प्लस में, इसलिए स्टार्टिंग वाली 5 इमेजेस के लिए स्मॉल v क्या लेंगे, प्लस का लेंगे। लेकिन कन्वेक्स लेंस के अंदर लास्ट वाला इमेज जो बनता है ना, लास्ट वाला कहाँ बनता है, f1 और ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका जो इमेज बनता है वो इसी साइड बनता है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इमेज कैसा बनता है, इमेज जो वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, और वर्चुअल और इरेक्ट हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड बनता है। तो वो वाला जो उस कंडीशन में स्मॉल v जो है ना वो हम क्या लेंगे, माइनस का लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है। तो यहाँ एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, दिमाग में रखिए कि अगर आपका v स्मॉल v जो है ना, यानी कि इमेज डिस्टेंस अगर प्लस का आ रहा है, इसका मतलब इमेज जो है ना वो रियल और इन्वर्टेड है। अगर आपका स्मॉल v माइनस का आ रहा है आंसर में, इसका मतलब आपका इमेज कैसा है, इमेज आपका जो है ना वर्चुअल और इरेक्ट है स्टूडेंट। ठीक है। तो इससे आपको इमेज का नेचर पता चल जाएगा। आपको स्मॉल v निकालना होगा और इमेज का नेचर भी बताना होगा क्वेश्चन में। तो स्मॉल v को देख के आप बता सकते हो कि इमेज का नेचर कैसा है। ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं कनकेव लेंस की। कनकेव लेंस के अंदर सिर्फ दो टाइप्स की इमेजेस बनती है, दोनों की दोनों वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। वर्चुअल और इरेक्ट हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में बनती है स्टूडेंट। ठीक है। और ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड वाला डिस्टेंस हमेशा माइनस में लेते हैं, इसलिए कनकेव लेंस के अंदर जो इमेज डिस्टेंस है वो हमेशा और हमेशा आपको माइनस में लेना है, नेगेटिव लेना है। और नेगेटिव अगर स्मॉल v यानी इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इमेज कैसा है, वर्चुअल और इरेक्ट है स्टूडेंट। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं लास्ट फोकल लेंथ की स्टूडेंट। कौन से लेंस के लिए फोकल लेंथ प्लस का लोगे, कौन से माइनस के लिए। यानी कि आपके पास अगर कोई ये है आपके पास यानी कि कन्वेक्स लेंस है, तो कन्वेक्स लेंस के अंदर जो इन्फिनिटी से जो रेज आ रही है ना, इन्फिनिटी से जो रेज आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन देखिए एक पॉइंट पे मिलती है, जिस पॉइंट को फोकस बोलते हैं। तो इसका फोकस जो इस साइड होता है, रियल फोकस। ठीक है। तो आपका जो स्मॉल f होगा वो ऑप्टिकल सेंटर से क्या होगा, राइट साइड वाला डिस्टेंस प्लस का, इसलिए जो आपका कन्वेक्स लेंस है ना उसके लिए स्मॉल f कन्वेक्स लेंस के लिए स्मॉल f हमेशा और हमेशा प्लस का लेना है। क्यों लेना है, इसलिए लेना है क्योंकि जो ये अगर आपके पास कन्वेक्स लेंस है और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसके पैरेलल आने वाली रेज इन्फिनिटी से आ रही है ना, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन इस पॉइंट पे मिलती है, यानी इसका फोकस रियल फोकस होता है। ये वाला डिस्टेंस में इसको फोकल लेंथ मानेंगे, तो ये इसका रियल फोकस होता है। और ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड वाला है, राइट साइड वाला प्लस का, इसलिए कन्वेक्स लेंस का जो स्मॉल v है उसके अंदर हमेशा आपको प्लस लेना है। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है उसमें दिया मिलेगा कि कोई आपके पास कन्वेक्स लेंस है, उसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो आपको बिना सोचे समझे स्मॉल f इज इक्वल टू यानी कि प्लस का 10 सेंटीमीटर लेना। दूसरा, अगर आपके पास कनकेव लेंस की बात करें, जब हम कनकेव लेंस हो तो कनकेव लेंस के अंदर जो फोकल लेंथ होता है ना, देखिए कनकेव लेंस कुछ ऐसा होता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली जो रेज है ना वो इस तरह से क्या हो जाती है, इस तरह से डाइवर्ज हो जाती है और पीछे की तरफ मिलती हुई नजर आती है। ऐसा अपीयर होता है कि पीछे की तरफ मिल रही है। तो ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस कहाँ हो गया, लेफ्ट साइड वाला डिस्टेंस माइनस में लेते हैं, इसलिए इसका स्मॉल f हमेशा क्या लेना है, माइनस में लेना है, नेगेटिव लेना है स्टूडेंट। ठीक है। तो जब भी आपको कनकेव लेंस की बात करें तो स्मॉल f दिया हो तो उसमें वैल्यू उसका माइनस लेना है। कन्वेक्स लेंस दिया हो स्मॉल f की बात करें तो आपको वैल्यू प्लस में लेना है। ठीक है। इससे एक बात और भी पता चल जाता है, अगर स्मॉल f आपको किसी लेंस का प्लस का दिया हुआ है इसका मतलब वो कन्वेक्स लेंस है, स्मॉल f अगर माइनस का दिया हुआ है इसका मतलब आपके पास कनकेव लेंस है स्टूडेंट। तो ये था लेंस फॉर्मूला, और लेंस फॉर्मूला के अंदर आपको किस तरह से साइन कन्वेंशन यूज करने हैं। इसके बाद बात करते हैं मैग्निफिकेशन फॉर्मूला के स्टूडेंट। तो मैग्निफिकेशन ऑफ ए लेंस, किसी लेंस का जो मैग्निफिकेशन होता है ना उसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं स्टूडेंट। तो ये क्या होता है, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन ऑफ दैट लेंस। यानी कि ये क्या होता है, रेशियो होता है किसका, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन में हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इन दोनों का जो रेशियो है इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला आता है स्मॉल m इज इक्वल टू h डैश अपॉन में h। h डैश क्या है, हाइट ऑफ द इमेज, और h क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टूडेंट। ठीक है।
तो हमारे पास ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हो गया। मैग्नीफिकेशन का एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, वो क्या होता है, द रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नोन एज मैग्नीफिकेशन ऑफ दैट लेंस। यानी कि ये भी क्या होता है, रेशियो किसका, इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इन दोनों का जो रेशियो है इसको बोलते हैं मैग्नीफिकेशन, स्मॉल एम। तो ये दोनों फॉर्मूले मैग्नीफिकेशन के, यानी कि m इज इक्वल टू वी बाई यू, एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन में एच। तो हम क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन में एच इज इक्वल टू वी बाई यू। यानी इन दोनों फॉर्मूलाज को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। इस तरह से दोनों फॉर्मूले मैग्नीफिकेशन के लिए है। अब बात करते हैं कि मैग्नीफिकेशन से हमें क्या क्या बातें पता लगती है, कि किसी लेंस का मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है तो वो हमें क्या क्या जानकारी देता है स्टूडेंट। तो देखिए, किसी लेंस का मैग्नीफिकेशन का मतलब हो गया कि वो लेंस ना उस ऑब्जेक्ट को कितना मैग्नीफाई कर रहा है स्टूडेंट। कितना मैग्नीफाई मतलब उस ऑब्जेक्ट का, ये जो लेंस है इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना रहा है वो इस ऑब्जेक्ट से बड़ा बना रहा है, इस ऑब्जेक्ट्स के इक्वल साइज का बना रहा है, या इस ऑब्जेक्ट्स के स्मॉल साइज का बना रहा है, छोटे साइज का बना रहा है। तो ये कौन बताता है, मैग्नीफिकेशन से पता लगता है कि इस लेंस ने कितना मैग्नीफाई किया है इमेज को कितना मैग्नीफाई का मतलब इमेज को लार्ज किया, स्मॉल किया, या इक्वल साइज कर रखा है ऑब्जेक्ट की। ठीक है, ये बताता है मैग्नीफिकेशन। जैसे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन में एच, ये होता है ना। तो देखिए एच डैश क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हाइट ऑफ द इमेज बोले कि हाइट ऑफ द इमेज 10 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो इमेज है, ऑब्जेक्ट है, और जो लेंस है, इस लेंस ने इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनाया है वो इक्वल साइज का बनाया, यानी कि ऑब्जेक्ट भी 10 सेंटीमीटर का था, इमेज भी 10 सेंटीमीटर का बना है। तो आपका मैग्नीफिकेशन कितना आ गया, 1 आ गया स्टूडेंट। तो किसी भी लेंस का मैग्नीफिकेशन 1 आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया मैग्नीफिकेशन 1 है उसका। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट यानी कि दोनों इक्वल साइज के हैं, ऑब्जेक्ट भी और इमेज भी। यानी इस लेंस ने जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनाया है वो इक्वल साइज का बनाया है, और उसका मैग्नीफिकेशन कितना आता है, 1 आता है। तो मैग्नीफिकेशन 1 का बात क्लियर है। इसके बाद यानी कि यहाँ मैंने एग्जांपल दिया 10-10 का, कोई भी वैल्यू होगी, यानी कि यहाँ अगर 40-40 होगा, अगर यहाँ हाइट इसका 15-15 होगा तो 1 आएगा। यानी कि समझ रहे हो ना, ऑब्जेक्ट का हाइट इमेज का हाइट अगर इक्वल रहेगा तो आपस में कैंसिल होगा, आंसर 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, 1 आया, इसका मतलब ऑब्जेक्ट हाइट इमेज हाइट इक्वल है, इक्वल साइज का इमेज बना है। इसके बाद अगर आपका इमेज हाइट आपका हो जाए, यानी कि डबल हो जाए, अगर आपका ऑब्जेक्ट हाइट अगर 10 सेंटीमीटर है और जो इमेज बना वो बहुत ज़्यादा बड़ा बना, लार्ज साइज का बना है, यानी कि इससे डबल बना है, मान लीजिए 20 सेंटीमीटर का बना है, यानी कि अब की बार इमेज हाइट ज़्यादा हो गया, ऑब्जेक्ट यानी इस लेंस ने क्या किया है, 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना है वो 20 सेंटीमीटर का इमेज का हाइट बना है उसका, यानी कि इमेज का डिस्टेंस, इमेज जो है ना लार्ज बना है, बड़ा बना है, तो इसका मैग्नीफिकेशन कितना आएगा, करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 आ गया, इसका मतलब ये 2 क्या बताता है कि इस लेंस का मैग्नीफिकेशन 2 है, यानी कि ये क्या कर सकता है, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना रहा है वो डबल साइज का बना रहा है, इसका मैग्नीफिकेशन 2 है, यानी कि ये डबल, अगर इसका आप जो ऑब्जेक्ट ले रहे हो उसका हाइट अगर 10 सेंटीमीटर है तो इमेज का हाइट डबल होगा 20 सेंटीमीटर। अगर ऑब्जेक्ट का हाइट 20 सेंटीमीटर है तो इमेज का हाइट 40 सेंटीमीटर होगा। समझ में आ रहा है ना। तो 2 का मतलब अगर यानी कि 1 से जितना ज़्यादा वैल्यू होगा ना, मतलब उतना गुना, उतना ज़्यादा बड़ा मैग्नीफाई कर रहा है, उतना ज़्यादा मैग्नीफाई कर रहा है, उतना बड़ा इमेज बना रहा है। ठीक है, यानी कि अगर मैग्नीफिकेशन यहाँ अगर मैग्नीफिकेशन आपका 4 आ रहा है, इसका मतलब जो लेंस है उसका मैग्नीफिकेशन 4 है, इसका मतलब वो लेंस इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना रहा है वो 4 टाइम्स लार्जर बना रहा है स्टूडेंट। क्लियर है ना। तो मैग्नीफिकेशन 1 से अगर बड़ा होता है, मैग्नीफिकेशन अगर बड़ा होता है 1 से, इसका मतलब इमेज कैसा बनता है, लार्ज बनता है स्टूडेंट। ठीक है, और मैग्नीफिकेशन अगर इक्वल होता है 1 के, मतलब इक्वल साइज का बनता है। अब बात करते हैं अगर मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 हो, तो लेस देन 1 कब होगा, अगर यहाँ देखिए आपके पास अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट है 10 सेंटीमीटर, इस ऑब्जेक्ट का लेंस ने जो है ना इमेज बनाया 5 सेंटीमीटर का,
यानी अब की बार ऑब्जेक्ट का हाइट बड़ा हो गया, इमेज का हाइट कम हो गया ना, यानी कि इसने क्या कर दिया, लेंस ने उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनाया है उस इमेज को क्या बनाया, स्मॉल साइज का बनाया है। तो आपका मैग्नीफिकेशन कितना आ जाएगा 1/2 यानी कि 0.5। यानी कि अगर मैग्नीफिकेशन 1 से लेस देन है, इसका मतलब इमेज जो है ना वो कैसा है, स्मॉल साइज का बना है स्टूडेंट। कितना स्मॉल, यानी कि पहले का जितना मैग्नीफिकेशन, अगर मैग्नीफिकेशन 1/2 हो रहा है तो पहले का 1/2 है। अगर मैग्नीफिकेशन 1/4 आ रहा है तो पहले जो यानी कि ऑब्जेक्ट के हाइट का 1/4 है। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से होता है ये मैग्नीफिकेशन का वैल्यू। ये 3 चीज़ें याद रखिए, अगर मैग्नीफिकेशन 1 है तो इक्वल साइज का, मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 है तो लार्ज साइज का, मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 है तो इमेज का जो साइज है वो यानी कि स्मॉल है। क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं साइन कन्वेंशन की, कुछ प्लस माइनस साइन का, यानी मैग्नीफिकेशन प्लस का भी होता है और माइनस का भी होता है। तो जो आपका मैग्नीफिकेशन जो है ना वो अगर प्लस का आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, मैग्नीफिकेशन माइनस का आ रहा है तो इसका मतलब क्या है। तो एक बात देखिए, मैग्नीफिकेशन ना माइनस का कब आएगा स्टूडेंट, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला एच डैश अपॉन में एच। एच डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज, एच क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा प्लस का रहेगा, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा आप प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखोगे और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाला जो हाइट लेते हैं वो किस में लेते हैं, प्लस में लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाला जो हाइट मेजर करोगे वो प्लस में करोगे, इसलिए ये जो वैल्यू है ना आपकी हमेशा प्लस में रहेगी। ठीक है। एच डैश यानी ऑब्जेक्ट का हाइट जो दिया हुआ वो आपको हमेशा प्लस में लेना है, चाहे कौन सा भी लेंस हो, कनकेव हो, कन्वेक्स हो, कोई सा भी हो। अब बात करते हैं कन्वेक्स लेंस की। कन्वेक्स लेंस के अंदर स्टार्टिंग वाले जो 5 इमेजेस बनते हैं ना, 5, वो कैसे बनते हैं, रियल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड बना मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ बना है और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे वाला हाइट किस में लेते हैं, माइनस में। यानी हाइट ऑफ इमेज स्टार्टिंग वाले 5 इमेजेस में कैसा लेंगे, माइनस का लेंगे। अगर हाइट माइनस में होगा तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा स्टूडेंट। आंसर माइनस में आ रहा है, मैग्नीफिकेशन भी माइनस में आ रहा है ना। मैग्नीफिकेशन अगर माइनस में आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया, मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब इमेज कैसा है, रियल है और इन्वर्टेड है स्टूडेंट। ठीक है। अब बात करते हैं कन्वेक्स लेंस के लिए ही एक लास्ट वाला इमेज है ना, वो रियल और वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। वर्चुअल और इरेक्ट बनता है मतलब या ऑप्टिकल सेंटर या आपका जो लेंस है उससे लेफ्ट साइड बनता है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनता है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाला डिस्टेंस प्लस का। तो उस केस के अंदर ये तो हमेशा प्लस का रहता है ऑब्जेक्ट हाइट, और इमेज हाइट भी उसमें प्लस का हो जाएगा। प्लस प्लस है, आंसर किस में आएगा, मैग्नीफिकेशन का प्लस में। मैग्नीफिकेशन प्लस में आ रहा है इसका मतलब इमेज कैसा है, वर्चुअल है और इरेक्ट है स्टूडेंट। ठीक है। तो आप अगर आपके पास कन्वेक्स लेंस है तो उसका जो मैग्नीफिकेशन है वो प्लस का भी आ सकता है, माइनस का भी आ सकता है। मैग्नीफिकेशन अगर प्लस का आ रहा है इसका मतलब इमेज जो है वर्चुअल और इरेक्ट है। मैग्नीफिकेशन अगर माइनस का आ रहा है मतलब इमेज रियल और इन्वर्टेड है। बात करते हैं कनकेव लेंस की। कनकेव लेंस में सिर्फ 2 टाइप्स का इमेजेस बनता है, दोनों के दोनों कैसे बनते हैं, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट मतलब ऑप्टिकल सेंटर से इस साइड यानी लेफ्ट साइड वाला डिस्टेंस किस में लेते हैं, लेफ्ट साइड बनता है मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनता है, ऊपर वाला डिस्टेंस किस में लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाला डिस्टेंस प्लस का। यानी ऑब्जेक्ट हाइट इमेज हाइट दोनों प्लस का रहेगा, दोनों प्लस का, तो आंसर भी प्लस का आएगा। यानी कि आपका कनकेव लेंस आपके पास, अगर कनकेव लेंस के अंदर मैग्नीफिकेशन हमेशा प्लस का आएगा स्टूडेंट। ठीक है। और प्लस का मैग्नीफिकेशन ये बताता है कि आपका जो इमेज है वो वर्चुअल है और इरेक्ट है, जबकि कन्वेक्स लेंस का मैग्नीफिकेशन प्लस माइनस दोनों का आ सकता है। अगर मैग्नीफिकेशन माइनस का मतलब इमेज रियल इन्वर्टेड है, मैग्नीफिकेशन अगर प्लस का मतलब वर्चुअल और इरेक्ट है स्टूडेंट। समझ में आ रहा है ना ये बातें। तो इस तरह से हमें मैग्नीफिकेशन से ये बातें पता लगती है, यानी मैग्नीफिकेशन की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये वो तो ये बातें बताती है 3, और प्लस माइनस अगर मैग्नीफिकेशन प्लस माइनस में आ रहा है तो ये बातें पता लगती है। ठीक है। इसके बाद देखिए ये दोनों फॉर्मूले सेम है, अगर आप इसकी जगह ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना तो आंसर सेम आएगा। जैसे मैंने यहाँ बताया आपका कि आपके पास अगर कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस के अंदर स्टार्टिंग वाले 5 इमेजेस जो है ना वो रियल और इन्वर्टेड बनते हैं, तो आपका मैग्नीफिकेशन माइनस का आता है ना। सेम यहाँ भी लागू होगा, ये फॉर्मूला भी आप यूज कर दो। स्टार्टिंग वाले 5 इमेजेस है कन्वेक्स लेंस के अंदर, उनके अंदर भी इस फॉर्मूले से भी मैग्नीफिकेशन माइनस का आएगा। ट्राई कर लेते हैं। देखिए ये फॉर्मूला क्या कहता है, m = v/u। तो देखिए v, अब कन्वेक्स लेंस के अंदर अगर इमेज कैसा बना, रियल और इन्वर्टेड बना है, तो इमेज डिस्टेंस है v होगा, वो क्या होगा, राइट साइड वाला डिस्टेंस प्लस का रहेगा। यानी v का वैल्यू स्टार्टिंग वाले 5 इमेजेस के लिए क्या आएगा, प्लस का रहेगा। ठीक है। जबकि u हमेशा
जो ऑब्जेक्ट है उसको लेंस के लेफ्ट साइड रखते हैं, लेफ्ट साइड वाला डिस्टेंस माइनस का, तो ये माइनस का, तो आंसर आपका किस में आएगा, माइनस का। तो स्टार्टिंग वाले 5 इमेजेस के लिए मैग्नीफिकेशन इस फॉर्मूले से भी क्या आ रहा है, माइनस का। लास्ट वाला एक इमेज बनता है वो कैसा बनता है, वो वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, इस साइड बनता है, तो इस साइड बनेगा तो इस साइड v जो आपका क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। लेफ्ट साइड वाला डिस्टेंस किस में लेते हैं, सॉरी लेफ्ट साइड वाला डिस्टेंस माइनस में लेते हैं और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी माइनस में है, तो माइनस माइनस दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, आंसर किस में आएगा, प्लस में। समझ में आया ना, प्लस में आ रहा है मतलब वर्चुअल और इरेक्ट है स्टूडेंट। तो इस तरह से आप लेंस फार्मूला और मैग्नीफिकेशन फार्मूला का यूज़ करके इस चैप्टर के जो लेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है उनको आसानी से सोल्व कर सकते हो स्टूडेंट। और सबसे पहले अगर ये एक तो ये फॉर्मूला, दूसरा आपको जो इनके अंदर इमेजेस बनते हैं ना उनको दिमाग में रखना है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे तो इमेज कहाँ बनता है। तो अगर कौन सा लेंस के अंदर जो है ना स्मॉल f प्लस का लेना है, माइनस का लेना है, ये भी क्लियर होता जाएगा आपको। जैसे आपको आंसर पहले से पता होगा, अगर आपको इमेजेस बनानी अगर अच्छे से आती है, यानी कन्वेक्स लेंस के अंदर 6 टाइप का इमेजेस बनता है ना, तो अगर आपको कह देगा कि ये जो है ना आपका एक कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ जो है ना वो 10 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर पे रखा गया, तो बताइए इमेज कैसा बनेगा। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, फोकल लेंथ इसका अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस 70 हो गया, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसने दे रखा है 15 सेंटीमीटर, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है ना कहाँ रखा है, C1 और F1 के बीच में रखा है, इसी के बीच में आएगा ना 15, क्योंकि ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस 70 सेंटीमीटर होगा, इसका डबल होगा, और 15 पे रखा है, यानी इन दोनों के बीच में 10 और 20 के बीच में 15 यहाँ होता है, यानी C1 और F1 के बीच में रखा। और आपको अगर पता होगा C1 और F1 के बीच में रखते हैं कन्वेक्स लेंस है तो इमेज कैसा बनेगा, तो आप आसानी से आंसर जो है वो निकाल सकते हो अपना स्टूडेंट। तो ये था आज का वीडियो। अगर अच्छे से समझ में आया हो टॉपिक तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।